कवर किए हैं, मतलब हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन बनाए थे जो इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन मुझे लगे। ओके एक बार उनको भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन बन जाते तो वो हेल्प हो जाएगी, मतलब उससे उसमें सारे टॉपिक कवर हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम सारे टॉपिक ना कवर नहीं कर पाए, तो उसमें वो सारे टॉपिक हैं जो हम कवर नहीं करें, तो वो चीजें सारा एक टाइप से कंबाइन, एक टेस्ट हो गया आपका। मे भी उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, 25 क्वेश्चन है वो, तो आपका 40 मिनट लग जाएंगे उसको सोल्व करने में अगर आप करोगे। लेकिन फिर भी उससे ये एक आपको मिल जाएगा कि एक ब्रीफ मिल जाएगी कि यहाँ से हमें ऐसे क्वेश्चन बनने हैं और ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते, और सारे टॉपिक कवर हैं, 10 से 12 टॉपिक कवर किए हैं। थैंक यू सर। आज एवरेज पढ़ाना था, लेकिन वो जूम पे कुछ मीटिंग का थोड़ा इश्यू हो गया, वहाँ पे स्क्रीन शेयर का थोड़ा हो रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा इजी होता है। ठीक है सर। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? हाँ जी, हो रही है सर। ठीक है, एवरेज में जो अगर हम बिल्कुल बेसिक की बात करें, एवरेज में जैसे कि ए है आपका, बी है और सी है, ये 3 बंदे हैं, और ए के जैसे कि हमारा 18 उसकी एज है, बी की जैसे 20 एज है, और जो जो हमारा थर्ड वाला है उसकी 15 एज है, इस हिसाब से। ये हमारे से 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट की अपनी अपनी एज है सबकी, तो इनका अगर एवरेज निकालना होगा तो एवरेज का हम करेंगे, सबका जो एवरेज अगर हमसे पूछा जाए कि उनका एवरेज एज कितनी होगी, बस ये एक फॉर्मूला हमें याद रखना है कि जो अगर उनका एवरेज एज पूछा जाए तो एवरेज एज इनके होगी कि इन सबको हम प्लस करेंगे अपॉन में जितने वो कैंडिडेट हैं उससे डिवाइड कर देंगे। ये तो 5 हैं, तो जिनका सबका हम प्लस करेंगे, प्लस करके जो हमारा आएगा वो एवरेज आ जाएगा। अगर हमसे एवरेज पूछी जाती है तो एवरेज ऐसे निकालते हैं कि सबका जो हमें गिवन होता है वो अपॉन में जितने वो कैंडिडेट होते हैं वो, ये एवरेज का मतलब, ये बेसिक है मतलब एवरेज का, यहाँ से ऐसे एवरेज निकालते हैं। ठीक है, अगर हमें गिवन है कि 5 लोगों की एवरेज है वो 18 है, 5 लोगों का एवरेज 18, तो टोटल का नंबर बताएं, तो हम एवरेज को जितने वो कैंडिडेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होता है कि अगर हमें उन कैंडिडेट का गिवन है कि उनका ये डाटा है और उनके एवरेज ये है, हम वो बताना कि टोटल कितने, जैसे यहाँ पे इसको हम करेंगे 18 और 20 हो गया आपका 38 और 22, इसको करेंगे 60 प्लस 15 हो गया आपका, तो ये टोटल 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 अपॉन इसका एवरेज जो हम निकालेंगे 20 आ जाता है, ये एवरेज है। और अगर इनका नंबर अगर पूछा जाता तो हम क्या करते, 5 इंटू 20 कर देते, 5 इंटू 20 करने पे 100 इनका ये नंबर आ जाता है, इस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। और बस ये बेसिक है, बस आगे फिर इसी पे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। हम क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए ऑफ एक्स क्लास इज 60 है हमारा, वेयर इज द एवरेज ऑफ 40 बॉयज ऑफ सेक्शन बी, उनकी जो क्लास है उनका एवरेज है इतना। तो हमें टोटल का दोनों सेक्शन का एवरेज बताना था कि एवरेज था। जो एवरेज ए है उसमें है कि उसमें स्टूडेंट कितने हैं आपके, 32 स्टूडेंट है, 32 बॉयज हैं, और उनका जो एवरेज है वो है आपका 60 इनका। और जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन में उन्होंने लिखा है कि बी सेक्शन का है कि
40 स्टूडेंट है और उनका जो एवरेज है वो एवरेज है आपका 32। तो हमें टोटल बताना था ए प्लस बी के जो सेक्शन के बॉय हैं उनका एवरेज कितना होगा, ये हमें टोटल वाला बताना था। ठीक है, तो इसको करेंगे, ये हमारा जो लड़के थे उनका एवरेज कितना है 60 है, तो इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले वाले की। तो पहले वाले की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ये 1920 आ जाएगा। फिर जब दूसरे वाले की दूसरे इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एवरेज जितने वो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इतना। तो पहले सेक्शन ए का ये, सेक्शन बी का ये, दोनों को प्लस करेंगे तो 0 6 2 और 3, इतना ये टोटल आ गया 60, ये टोटल है हमारा। ठीक है, अब टोटल में हमारे टोटल स्टूडेंट देखिए वहां पे 32 थे, यहाँ पे 40 है, तो ये हो गया 72। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा, जो एवरेज होगा। आगे क्वेश्चन समझ। दो क्लासेस थी, पहली क्लास के स्टूडेंट इतने थे और उनकी एवरेज इतनी थी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके, और दूसरी क्लास में स्टूडेंट इतने थे और उनकी एवरेज इतनी थी, फिर इसको मल्टीप्लाई करके, तो दोनों को प्लस करके जो हमारा वो नंबर आया वो था 3260 अपॉन जितने टोटल स्टूडेंट थे। तो पहले स्टूडेंट कितने थे 32 थे और सेकंड वाले कितने थे 40 थे, तो दोनों को प्लस करके 72 करके यहाँ से एवरेज निकल के आ जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन था वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर किया, इसी को भी सेम ऐसे हो जाएगा। इसको देखने एक बार, इसमें फ्रूट सेलर सोल्ड 15 में और 10 में और 5 में उसने बेचे थे। सेब अलग अलग साइज के हैं, कुल सेब जो है अनुपात में बेच गए, तो सेब का औसत मूल्य क्या होगा, औसत मूल्य बताना था। इसमें क्या होगा, तो इसमें करेंगे हम 15 जो सेब थे वो किस रेशियो में बेचे गए थे, इनटू में 3 रेशियो में बेचे गए थे, और जो 10 वाले थे वो किस रेशियो में बेचे गए थे 2 के रेशियो में, और जो 5 वाले किस रेशियो में बेचे गए थे वो आपके गए थे 5 के रेशियो में। तो ये हो जाएंगे आपके 45 और ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 25, इस रेशियो में बेचे गए थे। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ द, तो टोटल अगर इसको हम प्लस करें तो कितना हो गया 90, ये टोटल है। किसका पूछा गया था, औसत मूल्य पूछा गया था। तो सेब का जो औसत मूल्य, इनको देखेंगे जो इनका रेशियो था वो 3 रेशियो 2 रेशियो और कितना था 5 रेशियो, तो इनको प्लस करेंगे ये हो गया 10, तो टोटल अपॉन 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा इसका औसत जो प्राइस है हमारा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी, हेलो। हाँ जी सर, आ रही है, आ रही है। ये क्वेश्चन समझ आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही, तो मुझे लगा था कि मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूँ, मुझे समझ, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में था कि एक फ्रूट सेलर है, वो उसके पास ठीक है सर। 3 टाइप के सेब है, बिग मीडियम एंड स्मॉल साइज के। ठीक है, तो उनका जो जैसे 15 में था वो 3 रेशियो में था, तो हमने 15 की मल्टीप्लाई 3 से की। जो 10 वाले थे वो 2 रेशियो में, तो 10 की मल्टीप्लाई 2 से की। और वो जो लास्ट वाले थे 5 रुपीज में जो बेच रहे थे वो 5 के रेशियो में थे, तो इन सब की मल्टीप्लाई करके हमने 40, इनका जो मल्टीप्लाई करके 44 5 आया, 20 आया, 20, ये टोटल जो सेब थे वो हमारे 90 हो चुके टोटल। अब इन्होंने पूछा था कि एवरेज बताना है सारे सेबों का, तो सेब का जो रेशियो है वो ये है, तो इनका प्लस करके और 90 करके ये एवरेज निकल के आएगा। ये सेम उसी टाइप के 7 बैग सराय जो एक 800 रुपए में बेचे, ये देखिए उन्होंने 7 बैग जो खरीदे थे ऑफ राइस एट रेट ऑफ 800 में,
और 7 बैग थे, किस रेट में खरीदे? 800 के रेट में उसने खरीदे। तो यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। एक और सेकंड बैग था, उसमें 8 बैग थे और किस रेट में खरीदे? 1000 के राउंड में। तो ये कितना हो गया? 8000 हो गया। अब उसने बोला कि उसने जो बेचा, उनको जो बेचा वो किस रेट में बेचा? 1200 एक बैग के हिसाब से बेचा। तो आपको पता है व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस, ये हमें उसने बताना था। लास्ट वाला था 5 बैग को तो उसने इसमें बेचा, तो ये टोटल कितना हो गया? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हो गया। अब टोटल पैसे, तो टोटल पैसे कितने हो गए इसके? और टोटल कितने बैग हैं? 7, 8 और 5, तो कितने हो गए टोटल? 20 बैग हो गए। यानी कि टोटल पैसे अपन जितने वो बैग थे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा? 980 आ जाएगा। ये आगे क्वेश्चन समझ? हेलो, हाँ जी सर। क्वेश्चन आया कुछ समझ में या दोबारा बताना है? आ गया सर, आ गया। यस सर। अगर नहीं ठीक है आया तो मुझे बता दो, क्योंकि गिव अप मत करो कि नहीं, नहीं हो गया ठीक, तो ये आप। तो सरल ही है। हाँ, अभी थोड़ा तो बेसिक टाइप का, फिर थोड़े टफ टाइप क्वेश्चन भी आ जाएंगे। हम वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो लेवल है वो जो जिस टाइप के आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमने देखे भी थे, वो इतना ज्यादा हाई लेवल नहीं पूछे जा रहे हैं, इजी इजी थे। तो लेकिन सर हमारे टेस्ट में तो इतने हाई हाई लेवल क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या बताएं। सर वो ना और पता क्या होता है, करणी कहाँ कहाँ से ला ला के। नहीं सर, जब नहीं होते ना वो टफ ही लगते हैं। नहीं सर, टेस्ट में है भी कठिन। अब हमारा टेस्ट देखिएगा आप। अब सर एक चीज देखिए ना, अब टाइम बिल्कुल कम है। उस टाइम पे अगर हाँ। बेसिक ही क्लियर हो जाए तो वो तो बहुत बड़ी बात है। वो तो इसका यही है कि 2-3 टाइप या 5 टाइप अगर एक उसमें से अगर हम कर लें तो बस दुआ करें कि उस टाइप में से कोई क्वेश्चन हमारा आ जाए। सही बात है। इतना ही कर सकते हैं अभी तो। जैसे ये क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 68। जो एवरेज था क्लास का वो 68 है। द एवरेज मार्क ऑफ द गर्ल इन द क्लास वो है 80। जो लड़कियां थी उनका 80 है और जो बॉय है उनका है 60। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन दिस स्कूल? तो बॉयज का परसेंटेज हमें बताना था कि बॉयज का परसेंटेज स्कूल में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे गर्ल है, गर्ल का जो है कितनी है औसत जो है 80, बॉयज का कितना है 60 है, और एवरेज जो सबका है वो है आपका 68, दोनों का जो एवरेज है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8, और इसको इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। इसको हम मिनिमाइज करेंगे आपस में दोनों में, तो ये कितना आ जाएगा 4 से करेंगे तो ये आ गया 2, और इसको करेंगे तो ये आ गया 3। तो किस रेशियो में है वो? अगर टोटल क्लास की बात करें तो लड़कियां 2:3 इस रेशियो में है वो स्टूडेंट। आप अगर सपोज करें कि उस 40 क्लास में 60 का हो गया। ठीक है सर। जो 40 अगर टोटल 100% है तो किस रेशियो में आ जाएगा 40-60 में आ जाएगा। तो टोटल 100 है अगर, तो सपोज तो टोटल लिखेंगे 5, दोनों का प्लस 5, 100% मतलब दोनों का प्लस। अब जिसका पूछा है वो लिख देंगे, अगर बॉयज का पूछा है तो 3 लिख देंगे, अगर लड़की का पूछा है तो इनटू में यहाँ पे वो लिख देंगे। अगर जो पूछा अगर लड़की का पूछा है तो 2 लिख देंगे, और बॉय का अगर पूछते तो हम लिखते हैं 100/5 इंटू 3 लिख देते। जिसका जो पूछा है हमारा दोनों आंसर आ जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे मिड में वो चीज रखनी है जो दोनों का है, दोनों का एवरेज था। तो दोनों का एवरेज कितना था 68 था, वो गिवन है। गर्ल का था ये
और बॉय का था ये, तो इसमें से इसको माइनस करके ऐसे इनको मिनिमाइज कर देंगे। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाए। आ गया समझ? ये तो बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन। हाँ जी सर, ठीक, आगे चल। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इन ए क्लास इंक्रीज बाय 1.5 kg। जो एवरेज था उनका 1.5 kg बढ़ जाता है व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट वेटिंग जो है जिसका जो 40 kg रिप्लेस बाय न्यू स्टूडेंट। अब एक चीज देखिए कि जो स्टूडेंट आया था वो उसका वेट 40 kg से तो ज्यादा होगा, क्योंकि सबका इसने वेट कितना बढ़ा दिया, 1.5 एवरेज की बढ़ा दिया। तो उस नए वाले स्टूडेंट का हमें क्या बताना था, उसका वेट बताना था कि उसका वेट क्या होगा। ये बताना था। अच्छा एक चीज देखिए, जो पहले स्टूडेंट कितने स्टूडेंट तो अभी 15 ही रहेंगे, क्योंकि रिप्लेस किया है कोई ऐड तो नहीं हुआ, वो रिप्लेस किया था एक स्टूडेंट को। 15 स्टूडेंट का वेट उसने कितना बढ़ा दिया, 1.5 kg। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 5 kg। यानी कि इतना वेट हमारा एक्स्ट्रा हो चुका उस नए स्टूडेंट के आने से। और हमारा एवरेज कितना था, 40 था। तो मतलब इसमें ये ऐड करेंगे जो हमारा बढ़ा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 62.5 kg। सिर्फ इतना करना था, आंसर आ गया। बेसिक इसमें ये देखना था कि जो हमारा एवरेज बढ़ा है वो नए स्टूडेंट के आने की वजह से कितना बढ़ा है, 1.5 kg बढ़ा। सारे स्टूडेंट 15 स्टूडेंट का इसने इतना एवरेज बढ़ा दिया, तो मतलब ये कितना हो गया हमारा 22.5 kg। तो एवरेज जो था स्टूडेंट जो जिसको इसने रिप्लेस किया उसमें ये वेट आप ऐड कर दो जिसको इसने रिप्लेस किया। सपोज करें अगर ये 30 kg के स्टूडेंट को रिप्लेस करता तो हम इसमें प्लस कर देते, तो इसका कितना हो जाता, 52.5 kg हो जाता। उस हिसाब से करेंगे अगर बिल्कुल बिल्कुल इजी उसमें करना है तो। जो एवरेज था उस एवरेज को कितना बढ़ाया, अगर घटाया होता तो हम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते, बढ़ाया तो उसको टोटल जो स्टूडेंट है उनमें से मल्टीप्लाई कर देते। ये आ गया समझ? हेलो, सर यहाँ पे आंसर फिर 62.5 kg आ रहा है ना? हाँ 62.5 kg। ये तो मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज करें उसका रेट इतना बढ़ता तब ऐसे हो जाता। ये तो मैंने वैसे कोई एग्जांपल दिया था। अगर सपोज करें कि वहां पे ये होता कि इस क्वेश्चन में ये होता, ये तो आपका यहाँ तक क्लियर है। ये अगर सपोज करें कि क्वेश्चन में ये होता कि उसकी वजह से इतना वेट जो एवरेज था, एवरेज जो हमारा वेट था वो इतना घट गया सबका, तो हम क्या करते कि हमारे टोटल स्टूडेंट कितने 15 है, इसकी 1.5 से मल्टीप्लाई करते, कितना ये है स्टूडेंट है, ये मतलब इतना वेट घटा है हमारा टोटल, क्योंकि उसने माइनस किया घटाया है। तो इस वेट को जो जिसको रिप्लेस किया, जैसे 40 किलो के इंसान को उसने रिप्लेस किया, तो इसमें से माइनस कर देते हम इसको, तो आपका 17.5 kg है, यानी कि नए आने वाले इंसान का ये वेट होता अगर वो घटाता, लेकिन एवरेज को उसने बढ़ाया है। ये चीज क्लियर होगी। अगर वो घटाता तो मल्टीप्लाई करके जितना जो वेट जिस इंसान को उसने रिप्लेस किया था उसमें से माइनस कर दे, बट इसने एवरेज बढ़ाया है तो इसलिए हमने उसको प्लस किया था इस वाले में। ये चीज याद रखनी है। अगर प्लस माइनस जो है वो अपने से देखना है। आगे चलें। हाँ जी। ये सेम क्वेश्चन, इसमें ग्राम कम हो जाता है। स्टूडेंट ठीक है, जो अभी नीचे वाला बताते हैं उस हिसाब से हो जाएगा, उसमें कम हो जाता है।
इस क्वेश्चन को कर लें आप, बिल्कुल ऐसे होगा जैसे इसमें गिवन है, मतलब एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी थोड़ी सी। द एवरेज वेट ऑफ 15 horsemen in a boat is increased by 1.6 kg when one of the crew was weights 42 kg is replaced by a new man. Find the weight of new man. तो जब उन्होंने वेट बढ़ाया है, इंक्रीज हुआ, तो जाहिर सी बात है 42 से उसका ज्यादा होगा। तो हमें क्या करना है, 15 इंटू करेंगे जो वेट इंक्रीज किया है, तो 1.6 करेंगे। 15 जो एवरेज वेट उन्होंने इंक्रीज किया है, तो 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, वो वेट प्लस कर देंगे 42 में, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूँ मैं, आप आंसर ही बताइए। 66 सब कुछ कर 66 66 ठीक है ना, सिंपल था कि जो हमारा था, जो 15 था, 15 की मल्टीप्लाई 1.6 से करें, क्योंकि ये वेट बढ़ाया है, तो कितना हो जाएगा हमारा 24। इतना वेट नहीं 6 होगा, ठीक है, इतना वेट बढ़ा दिया उसने। अब किसको रिप्लेस किया था, 42 kg को, तो इसमें इसको प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 66 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी था। और घटाने वाला होता तो घटा देते सर। हाँ, अगर सपोज करें कि वो बोलता है कि उसने एवरेज को घटा दिया, तो जी। इसको जो ये वेट था, इसको 42 में से माइनस कर देते 24 अच्छा। को। हाँ, तब वो ठीक है। सिंपल वो उसको घटा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब 18 हमारा आंसर आ जाता। ये मैंने पहले भी बता दिया, अगर घटाने बढ़ाने वाला होगा तो बस ये चीज करनी है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। सर ये पूरा दिख नहीं रहा है, हिंदी वाला थोड़ा सा ऊपर कर दे। एक सेकंड, अब ठीक है। हाँ ठीक। 10 स्टूडेंट हैं, 10 सॉरी टीचर्स हैं, टीचर्स में से एक रिटायर होता है, उसकी जगह एक एज 25 ईयर्स का ज्वाइन करता है, तो जो उनकी एवरेज होती है वो एवरेज घट जाती है 3 ईयर। सेम यही प्रोसेस है। सर 55 जी 55। सर ये समझा दीजिए एक बार। इस क्वेश्चन में लेट जो एवरेज है, एवरेज को माना हमने x, ठीक है, एवरेज को माना x, तो एवरेज माइनस करेंगे, एवरेज में से घटाएंगे किसको, 25 को जो न्यू ज्वाइन है, अपॉन करेंगे 10 जो टोटल स्टूडेंट है, इक्वल टू जो एवरेज, ये करने पे हमारी एवरेज कितनी घटती है, वो 3 ईयर घट जाती है, एवरेज हमारी घट जाती है। तो इसको अगर हम सोल्व करें, x माइनस 25, यहाँ से हो गया आपका 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर ये जाके 55 आ जाएगी, इस हिसाब से। हाँ, ये वाला अगर ये समझ नहीं आया तो आप अपने जो हमारा प्रोसेस हम उससे कर रहे थे उससे भी कर सकते हैं। उससे सिंपल ये था कि जो एवरेज था हमारा कितना था, 10 था, उस एवरेज को कितना घटाया,
3 माइनस करा तो ये कितना हो जाएगा 30 हो गया। ठीक है, 30 में आपका जो स्टूडेंट था 30 किसने ज्वाइन किया, मतलब ये प्लस होके उस स्टूडेंट की आएगी जिसको उसने ज्वाइन किया। तो 30 में जो है उसको हम 30 में प्लस करेंगे, जो हमारी एवरेज घाटी थी, तो कितना आ जाएगा 55। ये उसकी आ जाएगी जो हमारा छोड़ के गया था। सर ये इजियर है। जो आपका अच्छा लगे उस हिसाब से। ये वही है कि 6 स्टूडेंट का 50 है, 2 का इतना है, तो टोटल बताना था, औसत बताना था। जैसे 4 जो पहला क्वेश्चन क्या था ना क्लास वाला, एक टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखिए 38 आगे क्वेश्चन इसमें आप कर रहे हो। कर रहे हैं सर। सर 58 ट्राई कर लें। हाँ आंसर ठीक है आपका। इसमें सिंपल है कि 27 जो संख्या है उनका औसत है आपका 60, तो 27 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद में हमें पता चला कि हमने 28 की जगह 82 लिख दिया। ये हमने ज्यादा नंबर ऐड कर दिए, तो जितना आए हमारे उसमें से घटा देंगे। 58 आना चाहिए। 58 देखिए 27 थे और उनका एवरेज था इतना, तो इसको जब हम करेंगे तो 0 1620 आ गया। अब हमें पता जी। चला कि 28 की जगह पे कि हमने 82 लिख दिया, तो 82 माइनस हम करेंगे 28, 54 आ गया। 54। अब ये 54 को इसमें से हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था इसमें, जो भी आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा 6 आया 1566 1, ये आ गया, तो 1566 अपॉन हम 27 कर देंगे। अब जो हमारा एग्जैक्ट आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ से जो निकल के यहाँ से भी तो कर सकते हैं सर। 54 आ गया, 27 है ही है, तो 2 किलो घट गया और क्या। इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते, ये डायरेक्ट जो आया हमारा 54 आया, तो इसको अपॉन में डायरेक्ट 27 कर देते, तो वहां से एवरेज जो हमारा 2 आ जाता, जो आता जी जी, उस एवरेज को तो पहले वाले माइनस एवरेज कर में से घटा देते तो भी आ जाए। ये चीज किसी को समझ ना आई हो तो एक बार देखने, बिल्कुल बेसिक वाली चीज थी कि 27 को हमने मल्टीप्लाई किया इससे, तो टोटल आया हमारा ये। तो टोटल में जो हमारा एक्स्ट्रा था, क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा नंबर ले लिया था, 28 की जगह हमने 82 लिख दिया था, तो ये हमारा एक्स्ट्रा नंबर उसमें जुड़ गए, तो वो हमने माइनस किए। अब जो न्यू एवरेज बनेगा जो 1566 अपॉन 27 करेंगे, जो ये बन के आ जाएगा हमारा वो न्यू वाला हो जाएगा। या हम ये ना करके हम ये करते थे, यहाँ पे हमारा 22 आया, ये एक्स्ट्रा नंबर है, अपॉन करते जो टोटल थे, तो यहाँ से कितना, सॉरी 2, तो यहाँ ये 2 आ जाता।
इस 2 को जो पहले वाला एवरेज था 60 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से हमारा 58 आ जाएगा। तो जैसा आपको जो अच्छा लगे आप उस वे में करें। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए, सेम क्वेश्चन है जैसे अभी आपने किया था ऊपर, देख रहे हैं ना। अब इसमें बताना था कि उसका बढ़ेगा या घटेगा। हो गया। तो 48.8 आएगा सर, बढ़ जाएगा 1.8। बढ़ेगा क्योंकि उन्होंने 26 लिख दिया था 62 को, 2 तो की जगह 62, हाँ 60 जो 2 है वो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा जो निकल के आएगा, 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा। अब डायरेक्ट या तो हम ऐसे कर सकते जो हमारा आया डिफरेंस आया अपन में जो वो था हमारा पहले 20 एवरेज था वो 20 था, तो यहाँ से 1.8 निकल के आ जाएगा। बस इस 1.8 को उसमें ऐड कर देंगे जो हमारा पहले एवरेज था, तो वो कितना था पहले 47 था, उसमें इसको 1.8 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48.8। ऐसे कर सकते हैं। अगर ना करें तो फिर हमारा जो ऑर्थोडॉक्स मेथड था जो हमने किया था उसमें कर सकते हैं कि 20 हमारे औसत पहले था 47, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 94 आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने जो था इसके बीच का जो डिफरेंस है 36, इसको इसमें प्लस कर देंगे 36 को, क्योंकि ये डिफरेंस आया था हमारा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9 अपॉन में, फिर ये 20 कर देंगे जो एवरेज, फिर यहाँ से हमारा निकल के 48.8 आ जाएगा। उस हिसाब से ये बन जाएगा। तो जिस वे में आपको करना है उस वे में कर। ये क्वेश्चन हो जाएगा एवरेज सैलरी वाली बतानी चाहिए, उसमें एवरेज क्या होगी। वो जैसे हमने किया था ना कि वो बॉयज एंड गर्ल वाला, सेम उस प्रोसेस को हो गया क्वेश्चन। तो किस उसमें है, तो अगर उसका मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हो उस वाले क्वेश्चन के, तो ये टाइप हो सकता है उसको, जो गर्ल एंड बॉयज वाला किया था। अच्छा 3:4 आएगा सही। आपका आंसर तो गलत है। किसका रेशियो, आप बेस्ट वो फोकस करें, रेशियो किस किस का पूछा था, पुरुष और महिला। और आपने जो रेशियो निकाला वो किसका दिया है। कंपनी के सभी कर्मचारी, ठीक है, मेल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे फीमेल लिखेंगे। तो मेल की बताइए, मेल की कितनी है। मेल की 15,000 है,
और फीमेल की कितनी है आपकी 8000 है, और एवरेज जो है दोनों का वो कितना है आपका 12। ठीक है, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे वो कितना आ गया 3। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो किस रेशियो में आ गया 4:3 में। तो मेल आपका कितना है 4 और वो फीमेल कितना है 4:3 है। आपका आंसर आया था 3:4, और वो देखें दोनों ऑप्शन में क्वेश्चन तो सही किया, सब कुछ सही किया, लेकिन लोगों ने क्रॉस नहीं किया सर ना, प्लेस ऐसे सीधा सीधा कर दिया 8000 के नीचे ये और उसके नीचे वो। हाँ, तो मेल के नीचे जो चीज है वो उसकी मेल की होगी, जो फीमेल के नीचे वो फीमेल की होगी। तो यहाँ से क्योंकि देखिए ना आप ऑप्शन में देखिए 3:4 भी है, और आप वो सिंपल हमें लगता कि ये है, फिर बाकी कुछ देखते नहीं, भी आपका लगा के आ जाते, और हम अपने दिल में भी ये कंसीडर करते कि हमारे 1 नंबर सही हो गया। जी जी। क्वेश्चन हो गए एवरेज में, बस कुछ ज्यादा है नहीं आपका, लेकिन मैं एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ कि वो उसका औसत बढ़ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए 72, एवरेज ऑफ 14 plus 15 if the teacher is excluded, यानी कि टीचर की को हटा दी जाती है, एवरेज रिड्यूस बाय 1, व्हाट इज द टीचर्स एज बतानी थी। ऑफिस कब खाली होगा 12 बजे हमारा। अरे अरुण जेटली का प्रोग्राम नहीं है तो ऑफिस, हाँ तो उनके लिए करा है ना उन्होंने। हाँ वो तो आज 12 बजे से शायद मेरे हिसाब से हाफ डे ना। नहीं वो अकाउंट वाला आए थे आप। हो गया कुछ 29 आ रहा है 29। 29 आ गया ना जी। और किसी का कुछ आ रहा हो, मे बी 29 का भी गलत हो। देखिए अगर बिल्कुल बिल्कुल बेसिक पे करना तो एक चीज करें, 14 जो लड़कियां थी, एक उनकी स्टूडेंट टीचर्स, तो ये टोटल कितने हो गए 15 थे। इनका जो एवरेज था वो 15 था, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो गया 225। उसके बाद इन्होंने बोला कि जब वो टीचर जाती है, अब टीचर चली गई तो वो टोटल कितने बच गए 14 बच गई, तो उनका जो एवरेज था वो एक कम हो जाता है। तो पहले 15 था तो अब कितना हो गया 14 हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो गया 196। तो इसको इसमें माइनस कर लेंगे, कितना आ गया हमारा 29। ये हमारी टीचर्स की जो एज थी वो थी। ये टाइप ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है 83 वाला। पता नहीं कैसे कर सकता है तो बच्चे कैसे इस क्वेश्चन को देखिए, तो वर्तमान में बच्चे की आयु क्या क्या, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 27 व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न।
जब चाइल्ड का जन्म हुआ था तो 27 थी उस टाइम पे। थ्री ईयर आएगा, 3। देखिए इसने लिखा है पति और पत्नी की औसत आयु 27 थी जब उनका जन्म हुआ जिस लड़के का। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि उन दोनों की टोटल आयु कितनी होगी। औसत उनका 27 है तो दो का औसत 27 है तो टोटल कितनी होगी 54 होगी टोटल। 54 किस किस की, 2 की, पति पत्नी। ये ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब उनका लड़का हो गया हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस जो चाइल्ड, अब उनकी औसत कितनी 21 है तो 21 3 की है यानी कि 63 हो गया। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे 63 में से इसको तो ये 9 आ गया। ये 3 की एवरेज बढ़ी है तो 3 की बढ़ी है तो आपको लिख देंगे 3, तो यहाँ पे आएगा 3। ये आंसर आ गया हमारा जो वर्तमान में बच्चे की और वो है एज है, मतलब ये हमें बताने थी कि उनकी एज क्या होगी। इस टाइप के मोस्टली क्वेश्चन के चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे। इस टाइप के क्वेश्चन जब देखोगे मे भी प्रीवियस ईयर में भी आपको मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। इन ए फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35 ईयर। The average age of the father, mother and their only son is 27. What is the age of this son? Same उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एवरेज नहीं दिखाना, इसमें डिफरेंस बताना था। 11 साल आ रहा है सर, 11 साल। ये ज्यादा इजी हो गया उससे। हाँ, एक बार मैं आपको ना लिंक शेयर कर दूंगा, जो टेस्ट मैंने कल बनाया था आप ही के लिए बनाया था, तो उसको जरूर अटेम्प्ट करें एक बार, क्योंकि वो 25 के राउंड में क्वेश्चन में आपने 3 से डिवाइड क्यों करवाया था? एवरेज निकालना था ना, सबका एवरेज निकालना था। तो यहाँ पे तो नहीं करा, यहाँ पे तो सीधा माइनस कर दिया। यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन, देखिए आप दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस, वैसे आप ये दोनों जो क्वेश्चन है ना हमारे 80, ये कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन किया था हमने पहले 84 वाला। इसमें पुत्र की आयु पूछी है, और इससे पहले कौन सा किया था सर? उसमें ना ये दिया हुआ था जन्म के समय। नहीं, उसमें भी यही था। नहीं वो ना मतलब जो एज का टाइम था, मतलब बोर्न के टाइम, ना बोर्न के टाइम पे था, तो जो है मतलब अब करंट का निकालेंगे तो वो एज दोनों में जुड़ेगी भी ना, दोनों की भी। नहीं मैम ये कोई बात नहीं, आपने ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने, तो आप क्वेश्चन में डिफरेंस है। तो मैंने उसमें दो जो एवरेज के जितने अभी टाइप करवाए ना, उसके अलावा एक और टाइप है वो क्वेश्चन, वो जो टेस्ट बनाया था, आप एक बार टेस्ट को जरूर लगा लें, उसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जब भी उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब भी आपका मन करे वो टेस्ट एक बार लगा लें, और उसमें जब आप सबमिट कर दो आपका स्कोर दिख जाएगा। और जो क्वेश्चन ना आए समझ में, फिर उनको हम कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे जो क्वेश्चन उसमें। कितने टाइम में करना चाहिए उसको? नहीं टाइम, क्योंकि आपने बताया था कि आपके कोई टाइम का इशू ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप कितने टाइम, तो मैंने उसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं डाली थी वैसे। ये सर आपने बनाया है टेस्ट? हाँ मैं नहीं बनाया था सर। ठीक, तो वो मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके वो गूगल फॉर्म पे आप ऑप्शन टाइप लगाते रहेंगे और उसको सबमिट कर दीजिए।
जब हो जाए तो आपका ठीक है स्कोर सर। पता चल जाएगा और वो जी सर। सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, मतलब उसका ये थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है सर, भेज दें। ठीक, बाकी कल सर थोड़ा नंबर सिस्टम करवा दो, HCF वगैरह। नंबर सिस्टम करवाए थे शायद सर उसमें ना एक वो क्वेश्चन आते हैं ना कि इस नंबर से भाग देने पर ये रिमाइंडर बचता है और इस तरह से आते हैं ना, वो बड़े कंफ्यूजन से होते हैं। जब आप टेस्ट को लगाओगे ना उसमें इस टाइप के मिल जाएंगे आपको। ठीक है सर। हाँ, उसमें एक क्वेश्चन है, वो जब नहीं होगा तो फिर हम कर लेंगे। ठीक, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर, आप लिंक दे। जी सर। ठीक। थैंक यू।